नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शब्द सीमा पे। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है कि शब्द सीमा को लेकर के कि कौन कौन से शब्द गिने जाते हैं, शब्दों की गणना होती भी है या फिर नहीं, और अगर होती है तो किस तरीके से, आखिर तरीका तो होगा, किस तरीके से उसकी गणना होती है। ये 3 प्रश्न जो है ये हर किसी के मन में रहता है, हर स्टूडेंट्स के मन में ऐसा रहता है प्रश्न। तो आइए आज हम उन्हीं प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो सबसे पहला हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कौन से शब्द गिने जाते हैं। तो लिखते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा। ये मेनली 3 जो प्रश्न हैं हम लोग आज इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पहले प्रश्न से कि कौन कौन से शब्द गिने जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सी है, से, कौन है, ठीक है, तो ये सब शब्द नहीं गिने जाते हैं। मैं साफ तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सभी शब्द गिने जाते हैं, सभी शब्द। ठीक है, और इस विषय पे मैंने बहुत सारे शिक्षकों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, और तब मैं ये बात बोल रहा हूँ और अपनी भी अपने पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। सभी शब्द गिने जाते हैं। ये आपका हाँ है, तो है, कैसे है, ये सारे शब्द गिने जाते हैं। देखिए, तो ये बात अपने मन से शंका को दूर कर दें कि कौन कौन से शब्द गिने जाएंगे। सभी शब्द जो हैं वो सभी गिने जाएंगे। हाँ, इसमें एक बात और आता है कि जैसे माता पिता हम लोग लिखते हैं ना, माता पिता, और बीच में जो हाइफन लगा देते हैं तो ये हो सकता है ये दोनों एक ही शब्द गिन लिए जाएं। तब वैसी स्थिति में ये दोनों शब्द एक ही गिने जाएंगे। ऐसा हो सकता है जहाँ पर भी अगर हाइफन लगा देते तो उसका अर्थ ही होता है कि वो दोनों एक ही शब्द के भाग हैं जिनको अलग अलग या फिर सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न तो हो गया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, शब्दों की गणना होती है, अगर हाँ तो कैसे। देखिए, अमूमन किसी भी एग्जाम में शब्दों की गणना नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर शिक्षक चाहे या विक्षक जो है वो अगर चाहे तो आपके शब्दों की गणना कर सकता है। और वो कैसे करता है, सपोज आप एक लाइन लिखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन लिखा हुआ है, एक कॉपी में एक जो लाइन लिखा हुआ है, तो वो उस लाइन में आपने कितने शब्दों को रखा है, जैसे 1 2 3 4 5, तो वो एक लाइन गिन लेगा, एक लाइन में कितने शब्द हैं। उसके बाद एक पेज को मिला लेगा कि एक पेज में इतने शब्द होंगे, वो गिनेगा एक ही लाइन को गिनेगा। उससे वो पता कर लेगा कि एक पेज में कितने हैं। मतलब अगर 10 लाइन उसमें लिखे हुए हैं और आपके कितना है, 2 2 4 1 5, तो 50 शब्द आपने एक पेज में लिखे हैं। वो ऐसा अनुमान लगा लेगा और उसी हिसाब से जितने भी पेज आपने लिखे हैं वो काउंट कर लेगा। एक एक शब्द नहीं काउंट होता है, एक एक शब्द को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरीके से, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि इस तरीके से वर्ड को गणना करे। सपोज एक कॉपी को चेक करने के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है, और उतने कम समय में कोई भी व्यक्ति पूरे के पूरे वर्ड को कैसे काउंट कर सकता है। सपोज अगर आप बीपीएससी या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखें, देखिए बीपीएससी
यूपीएससी का एग्ज़ाम मैंने बोला वो उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, मतलब मेंस में। प्री में तो बहुत सारे, लगभग 10 लाख के आसपास, लेकिन मेंस में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अराउंड 3,000 के आसपास। तो इसलिए मैं बताता हूँ 3,000 लोग हैं, तो उनकी कॉपी को चेक कर भी लोग नहीं कर पाते, शब्दों को काउंट कर करके नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। वहीं पे अगर और उसके बाद बीपीएससी में भी उससे ज़्यादा लिखना होता है बीपीएससी में, और जो बाकी के जो एग्ज़ाम है और उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बीपीएससी में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं मेंस के लिए। वहीं पे अगर उससे भी नीचे आ जाए, जो कॉलेज लेवल के हैं या फिर बीएड हैं या फिर कॉलेज में जो ग्रेजुएशन है, इस सब पे और भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो दायरा, जब भी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो कॉपियों की संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है शब्दों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको कहा है। तो जब आप शब्दों, तो ऐसा कोई भी ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि शब्दों को एक एक शब्द को गिना जाता है, ऐसा नहीं है। और गिनने का तरीका यही है, अगर एक तो गिना वैसी स्थिति में जाता है जब विचक को लगे कि वाकई में इसने बहुत सारे शब्द बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं या फिर बहुत कम लिखे हैं, तो वैसी स्थिति में वो काउंट करता है, अमूमन नहीं होता है, एकदम बेफिक्र रहे। तीसरा है, शब्द सीमा का उल्लंघन होता है तो इसका परिणाम क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं लोगों पे सूट करता है जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, यानी जिनके लिखने की स्पीड बहुत अधिक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में एक लिमिटेड समय दिया जाता है और उसी में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। वैसी स्थिति में जिन लोगों का स्पीड बहुत अच्छा है, सामान्यतः अगर यदि बात की जाए सामान्य स्पीड क्या होती है, तो एक व्यक्ति 20 से 30 शब्द को 1 मिनट में लिख पाता है, अगर वो चाहे तो लिख सकता है। कुछ बहुत अच्छा लिखने वाले हैं वो 35 तक भी ले जाते हैं और लिखते हैं वैसे करके, मतलब जो बहुत फास्ट लिखते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो साफ़ सुथरी जो राइटिंग है उसके लिए, साफ़ सुथरी राइटिंग इतने शब्द लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा लें, कभी जांच करके देख ले कि आप कितने शब्दों को लिख पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो अब इस प्रश्न में आते हैं, ये प्रश्न उन्हीं लोगों के लिए है जिनका स्पीड बहुत अच्छा है। सपोज अब कहीं पे अगर 200 शब्दों का वेरिएशन लगा हुआ है, यहाँ पे रोक दिया गया है कि 200 शब्दों से ज़्यादा में ना लिखें, या फिर कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे 200 शब्द दिया गया है, ठीक है, तो इसको लेकर के एक चेतावनी दी जाती है कि अधिकतम ठीक है, अधिकतम 200 शब्दों में, ऐसे करके, मतलब थोड़ा कड़े शब्दों में लिखा होता है, ठीक। और एक दूसरा होता है, दूसरा शब्द जो होता है वो होता है कि निर्देशित किया गया रहता है निर्देश के रूप में, कि आप अपने उत्तर 200 शब्दों में दें, 500 शब्दों में दें, या फिर 1000 से 1200 शब्दों में दें, ऐसे करके भी दिए रहता है। तो उस तरीके से आप जान लेंगे। तो ये जहाँ पे लिखा हो अधिकतम 200 शब्दों में, मतलब 200 को पार नहीं करना है, वैसी स्थिति में पार ना करें। 200 तक जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर 200 शब्दों के लिए दिया गया है तो उसका आंसर आप 160 से कम शब्दों में भी ना दें, 160 से कम शब्दों में भी ना दें, ठीक है। 160 से तो ऊपर ही रहे, कोशिश करें 170, 180 ऐसे करके 170, 180 तक आराम से ले जाएं। 200 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा ना बढ़ाएं वैसे केस में जहाँ पे अधिकतम के लिए बाउंडेशन लगा हो कि आप अपने उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें, तो वहाँ पे 200 से ज़्यादा शब्दों में ना दें, ठीक है। लेकिन अगर निर्देशित किया गया है केवल 200 से 250 शब्दों में, तो ऐसी स्थिति में आप शब्द सीमा का उल्लंघन
करें, खूब करें। इसलिए करें क्योंकि आपके पेपर में जितनी बातें लिखी होंगी शिक्षक उसी को देखेगा और उसी से आपके बारे में अंदाज़ा लगाएगा। वहाँ पे आप कैसे हैं ये बात वो नहीं देखेगा, क्योंकि आपके शक्ल को तो देखता नहीं है। वो तो जो देख रहा है, जो उसके सामने जो आपका कॉपी है, वही आपका प्रतिनिधित्व वहाँ पे कर रहा है कि आप कैसे हैं। तो इसलिए उस क्वेश्चन पेपर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो सके आप लिखें। और कुछ लोगों के मन में होता है कि कैसे करके लिखें, मतलब छोटा छोटा लिखें या फिर थोड़ा बोल्ड साइज में लिखें या बहुत बड़ा लिखें। तो देखिए, बहुत छोटा तो बिल्कुल ना लिखें, मीडियम साइज में लिखें या फिर मीडियम को भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। मीडियम को थोड़ा सा बोल्ड लिखें ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेज भी आपको तो कवर करना है ना, और हर एग्ज़ाम में कॉपी उसी हिसाब से दिया जाता है। तो आपके पास पर्याप्त सामग्री रहे, सबसे पहले तो आपका कंटेंट्स होना चाहिए उतना ज़्यादा, और उसी हिसाब से आप इस पर काम करें। तो आई होप इससे संबंधित सब सीमा का उल्लंघन हो तो इसका परिणाम क्या है। हाँ, और इसके परिणाम की बात बता दूं, अगर शब्द सीमा का उल्लंघन होता है, अगर आप अधिकतम लिखते हैं, वैसे केसेस में नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। सिर्फ उस जगह पे ख्याल रखेंगे जहाँ पे अधिकतम के लिए बाध्यता होगी कि अधिकतम मतलब शब्द सीमा जो दिया गया रहेगा उसमें अधिकतम पे ना पहुँच जाए, अधिकतम पे न जाए। और बाकी अगर अधिकतम वाली बात है तो वहाँ पे न ले जाए। बाकी अगर सिर्फ निर्देशित है कि 1000 से 1200 शब्दों में, तो कोशिश करें 1200 शब्दों में ले जाए, 1300 शब्दों तक भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब लिखें, खूब कॉपी भरें। और इसके बाद एक प्रश्न और भी है, कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि जैसे 10 क्वेश्चन हैं तो इन 10 क्वेश्चन को किस तरीके से लिखें। देखें, जैसे हम यहाँ पे सीरीज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। तो जहाँ से आप शुरुआत, आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो सबसे पहला क्या करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इन 4 प्रश्नों का जो आंसर लिखना है, तो इसमें शब्द सीमा का खूब उल्लंघन करें। मतलब अगर 200 शब्दों के लिए दे रहा है तो आप 250 से 300 शब्दों में उसका आंसर दें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इससे फायदे होंगे। 4 प्रश्नों का आंसर आप अगर 200 लिमिट है तो आप वहाँ पे 300 शब्दों तक भी जा सकते, 300 शब्दों में थे, 200 से कम शब्दों में तो दे ही नहीं। और इन चारों को, और उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इन 3 क्वेश्चन में, इन तीनों में, सॉरी, इनका ये जो 3 है, ये जो 4 हैं, 3 और 1 इधर 4, इसमें क्या करें कि सामान्य लिखें। मतलब 200 है तो 200 शब्दों में दे, और बाकी का लास्ट का 1 या 2 या फिर 3 अगर यदि आता है आपके पास, तो उसमें थोड़ा सा कम शब्द कर दे, थोड़ा कम कर दे। देखिए, जब भी कोई विषय जब आपका मूल्यांकन करने के लिए जाता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो आपके पहले क्वेश्चन से ही झलकता है। अगर वो बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत सारे शिक्षकों से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि जब मैं बच्चों का पहला क्वेश्चन देखता हूँ और उसी पे सारे के सारे नंबरिंग मैं डाल देता हूँ। मैंने पूछा भैया ऐसे कैसे, तो उन्होंने बताया कि देखिए, जब भी बच्चा जो लिखता है, जो पहला क्वेश्चन है वो वही लिखता है जो उसका सबसे बेस्ट होता है, जिसके बारे में उसको बहुत अच्छी जानकारी होती है, उसी को वो पहला क्वेश्चन लिखता है। यानी दूसरा, तीसरा और उसके बाद का जितना भी होगा वो नंबर वाइज उसी तरीके से। तो बहुत सारे, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले में 10 तो मिलता नहीं है, 8 या 9 ऐसे करके दिया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो कम ही मार्क्स देते जाएंगे। तो वैसी स्थिति में अगर यदि आप शुरुआत के 3-4 प्रश्नों को अगर बहुत ज़्यादा शब्द दे करके लिखेंगे, समय दे करके लिखेंगे,
ठीक है, तो उसका फायदा आपके पेपर में मिलेगा। लेकिन आप याद रखें, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर यदि कोई प्रश्न छूट जाता है तो वैसे केसेस में आपको उस प्रश्न के 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, और उसी में समय के हिसाब से बांट लेंगे कि किस प्रश्न को कितना समय देना है, और उसी हिसाब से आप लिखें। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये जानकारी, और शब्द सीमा से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मिट गए होंगे। तो आगे इस चैनल पर अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।